राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जा रही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा शनिवार को एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से निरस्त हो गई, जिसके बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट बस में पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए। पुष्पेंद्र जाटव कहाँ से आए हो? करौली से आए हैं। करौली से एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देने के लिए आए रात में ट्रेन से। अच्छा, तो यहाँ पर उपस्थित टाइम से हो गए थे? हाँ, टाइम से उपस्थित हो गए। अब ऐसा क्या हुआ कि आप बाहर खड़े हो? सर पेपर लीक हो गया है, पेपर आगे से सूचना आई है। अच्छा, पेपर लीक हो गया है, पेपर नहीं दे रहे। ये सरकार है जो भ्रष्ट है। अच्छा, सरकार भ्रष्ट होने के कारण ये पेपर लीक हो गया है? यस सर। इसके बाद अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत प्रदेश भर में अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। आरपीएससी द्वारा पहली पारी का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि चलती हुई बस में 40 छात्र पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 7 लड़कियां भी शामिल थीं और इन लोगों ने 10-10 लाख रुपए में पेपर को लेकर डील की थी। निशा चौधरी। किस तरीके की सूचना मिली? अंदर काय का पेपर था आज सेकंड ग्रेड का पेपर था, साइंस का। तो हम बैठे थे 9 बजे तक, तो आके बोल दिए कि आउट हो गया, तो हम आ गए। नहीं लग रहा अच्छा, सुबह इतनी ठंड में आए थे, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, आरपीएससी से? इस तरीके के पेपर कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं, अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। किसी को सिक्योरिटी अच्छी रखे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, बुरा लग रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर पुलिस को पेपर लीक होने की जानकारी देर रात को ही मिल गई थी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक बस पुलिस को संदिग्ध लगी। छानबीन करने पर पुलिस को बस में कुछ लोग बैठे मिले, जिनके पास में कुछ पेपर थे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सवालों से मिलते जुलते थे। पुलिस ने बताया कि क्वेश्चन पेपर 10 लाख रुपए में बेचा गया है। जिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें 7 लड़कियां भी हैं। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड जालौर का सरकारी टीचर सुरेश बिश्नोई है, जो कि जोधपुर का रहने वाला है। सुरेश बिश्नोई ने पूरा प्लान बनाकर बस किराए पर ली थी। इस मामले में आरोपी सुरेश बिश्नोई के साथ एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम भजन लाल है और वह पेशे से डॉक्टर है। सुरेश बिश्नोई को जयपुर से सुरेश ढाका और भूपी सारण ने पेपर भेजा था, जिसके बाद सुरेश ने भजन लाल के जरिए इसे बाकी लोगों तक पहुंचाया। सुरेश ढाका ने व्हाट्सएप के जरिए सुरेश बिश्नोई को पेपर उपलब्ध करवाया था। सूत्रों की माने तो आरपीएससी के ही किसी व्यक्ति ने सुरेश ढाका और भूपी सारण को पेपर उपलब्ध करवाया था। आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी ही एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, इसलिए निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। एक बार फिर राजस्थान में पेपर माफियों ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक का प्रश्न पत्र फिर आउट हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निराश हुए। इन पेपर माफियों का शिकंजा कितना मजबूत है। लाइब्रेरियन की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, एक एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया
नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा, लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हां, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। इसमें जितने लोग दोषी हैं उनको देखो, राजस्थान गत 4 साल में जो पेपर हैं वो माफिया के हाथ में लग गया। 26 लाख लोगों ने रीट का पेपर दिया, जिसका आंदोलन किया गया था, और उसके बाद सरकार एक विधानसभा में एक सख्त कानून लाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में होने वाला पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया, और अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए, और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैंने कहा था रीट पेपर लीक में सरकार सीबीआई की जांच कराए। अगर सीबीआई की जांच कराई हुई होती तो असली अपराधी पकड़े जाते। उसमें भी जिस जीपी जारौली को बर्खास्त किया था, सरकार ने एसओजी में उसको क्लीन चिट दे दी, और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के बेरोजगार बच्चों के साथ, के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, और इसमें बड़ा असंतोष राजस्थान में बेरोजगारों में फैल रहा है। अब सरकार तो गूंगी बहरी हो गई। कितनी बार इनसे कहेंगे तो सुन ही नहीं रही। केवल कागजी घोड़े दौड़ाकर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, और सरकार के सामने तो पक्ष रखने का मतलब भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है। इसलिए मैं राजस्थान के उन सभी बेरोजगार युवकों का आह्वान करना चाहूंगा कि आप सड़क पर उतरे, इसका प्रतिरोध लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से करें, वरना गहलोत सरकार में आपके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होती रहेगी, आपका भविष्य ऐसे बर्बाद होता रहेगा।